जिस पॉइंट पे उन्होंने सस्पेंड किया हुआ बिल्कुल वो गलत है, वो फैक्चुअली गलत है। नहीं तो उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, नहीं कोई उन्होंने ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो स्पंज हो जाए। ये पार्ट ऑफ इट होता रहता है, तो हमने उनको ज़िक्र किया, स्पीकर साहब ने कमिट किया है। इंशाल्लाह मंडे को ख़त्म हो जाएगा। हम चलना चाहते हैं और ये अगर ऐसा ही करना चाहते हैं तो इससे ईवान नहीं चल पाएगा, जो हम किसी सूरत नहीं चाहते कि ऐसे हालात हो। लेकिन इल्ज़ाम तो ये लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ाहिर है दौरान ख़िताब भी हुल्लड़बाजी की अगर गई। ये हुल्लड़बाजी की है तो देखो KPK में उन्होंने हुल्लड़बाजी किया, अगर इधर भी उन्होंने हुल्लड़बाजी की, इनके 2 मेंबर आए और हमारे मेंबरान पीमर हाथ उठाने की कोशिश की, इन्होंने हमारे वमेन को गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हम नहीं जाना चाहते इस तरफ, एहतजाज करते हैं। एहतजाज ईवान में ऐसे ही होता चला आ रहा है। हम वहाँ खड़े थे, मैंने ख़ुद भी पटेल और दूसरे उसके जो आगा साहब है उसको भी मैंने कहा था कि आप लोग ये लाइन क्रॉस न करें, हमारे साथी इस लाइन से आगे नहीं आ रहेंगे। थ्रू आउट हम करते रहें। क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या PTI के किसी MNA ने किसी पे हाथ उठाया है? क्या उन्होंने कुछ, अगर ये कहते हैं कि कागज़ पाड़े हैं तो क्या पहले कागज़ नहीं पाड़ते रहें? कागज़ पाड़ने से असम्बली के असम्बली में क्या उस पर कोई MNA जो है वो सस्पेंड हुआ है? तो हम वेरी सीरियसली लिया है। लेकिन एनीवे हम स्पीकर के चैम्बर में गए, स्पीकर साहब से बात की है, उन्होंने कमिट किया इंशाल्लाह ताला मंडे को रिजॉल्व। हम ये देखते हैं तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती है, खुसूसन हमने आपसे सुना कि स्पीकर नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता, मौका नहीं दिया जाता। आज जो कार्रवाई हुई इससे आप समझते हैं कि मौका मिला है? नहीं, देखो आज भी मैंने स्पीकर साहब को एग्जैक्टली जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ये मैंने उनको पॉइंट आउट कराया था कि हमें अफसोस के साथ पड़ता था कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आपको प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर हम हमें पॉइंट देते हैं, जबकि आपको चाहिए कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम करें तो आप हमें दें। हमने आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये उठाना था कि असम्बली के इजलास आईन और रूल्स के मुताबिक ऐसे हैं कि आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सबसे पहले जो काम होना है वो सदर के स्पीच पे डिबेट होना है। तो वो आप पहले वो रखें तो उसके बाद आगे चलें। आखिर में कमेंट कर दें, जो ऑर्डर ऑफ द डे की आप बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल का आपने रेफरेंस दिया, वो क्या मामला है? देखो ऑर्डर ऑफ द डे ये कि ऑर्डर ऑफ द डे जो आता है वो एक एजेंडा होता है, उसके मुताबिक असम्बली अपनी कार्रवाई चलाती हैं। वो 1 अप्रैल का जो एजेंडा उन्होंने 15 अप्रैल को भी दिया, वो आज भी दिया। तो हमने उनको कहा कि 1 अप्रैल को अगर वो नहीं चला तो 15 को हमने सेशन रिक्विजिशन किया था, फिर हमारा एजेंडा होना चाहिए था। और आज वो एजेंडा नहीं होना चाहिए था, सदर की स्पीच पे डिबेट पे ये डिस्कशन होनी चाहिए थी। ये जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं जो इस फॉर्म 47 की बिसाखियों पे आई हैं, मरियम नवाज़, तो ये और जो मोहसिन नकवी का मैं समझता हूँ कि पपेट है डॉक्टर उस्मान बुज़दार मैं जा रहा हूँ डॉक्टर उस्मान, ये बिल्कुल इन्होंने मेरा ख्याल है गंद किया हुआ है वहाँ पे पंजाब में सियासी माहौल में बहुत ज़्यादा कशीदगी आई हुई है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसको हम लोग नहीं मानते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि अवाम की आवाज़ बिल्कुल साफ गूंज रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के उम्मीदवारान को ही वोट मिलेगी। जहाँ तक हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की सस्पेंशन का ताल्लुक़ है, जिन ग्राउंड्स पे किया गया है, इससे पहले 2002 पे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का मैं रुकन हूँ, उससे पहले भी मैं देखता रहा हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है जो कि सस्पेंशन का बेसिस बने। ना उन्होंने किसी को अटैक किया, ना कुछ और किया, बल्कि दूसरी तरफ से जो आपके हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस के मेंबरान हैं उन्होंने ज़रूर दावा बोला था और ये चीज़ हमने स्पीकर साहब को पॉइंट आउट भी की है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मसला। तो आप समझते हैं कि ये तरीकाकार ठीक था? एक तरह से हम पहले भी हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पहले अरकान को अगवा करवाया गया, फिर कागजात छीने गए, उस तरह से अब ये होना, तो इस तरह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। देखें जी, हमारे साथ होना नहीं चाहिए, पर ये मसला जो है ये रफ़ा दफ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। आखिर में ये बता दें, दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं ज़िमनी, कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? पंजाब में जो दफ़ा 144 इलेक्शन के दौरान लगाया जा रहा है, ये खुलम खुला प्री पोल रिगिंग का हिस्सा है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं जो इस फॉर्म 47 की बिसाखियों पे आई हैं, मरियम नवाज़, तो ये और जो मोहसिन नकवी का मैं समझता हूँ कि पपेट है डॉक्टर उस्मान बुज़दार मैं जा रहा हूँ डॉक्टर उस्मान, ये बिल्कुल इन्होंने मेरा ख्याल है गंद किया हुआ है वहाँ पे पंजाब में सियासी माहौल में बहुत ज़्यादा कशीदगी आई हुई है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं।
پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کی آواز بالکل صاف گونج رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے امیدواران کو ہی ووٹ ملے گی۔